आई एम अकील रहमान एंड यू आर वॉचिंग निस्ट अकेडमी। आज हम सीखने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल के रिमेनिंग पार्ट को। हमने पहले भी इसका एक पार्ट बना लिया है जिसमें हमने नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस किया था, और नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह नाइट्रोजन जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और नाइट्रोजन कौन कौन से कंपाउंड्स में पाई जाती है। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से अपनी बॉडी में नहीं ले आ सकते। फिर हमने ये भी सीखा कि किस तरह नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में लाई जाती है। तो उसके लिए हमने एक बड़ा अहम प्रोसेस जिसे हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं उसकी डेफिनेशन सीखी थी, और उसके अंदर हमने फिर नाइट्रोजन के अंदर जो काफ़ी सारे नाइट्रोजन साइकिल में स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उसके अंदर हमने सिर्फ एक जो स्टेप था जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हम डिस्कस कर पाए थे, लेकिन बाकी जो थे वो रह गए थे। तो वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने न्यू आने वाले व्यूअर्स को ये कहता चलूँ कि वो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था, इसका जो पार्ट था पहला पार्ट, उसका लिंक भी मौजूद है, वो भी आप पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस पार्ट को डिस्कस करिएगा। ठीक है, तो आज हम सीखने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं पहले आपको रिव्यू कराऊंगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को फिक्स कर देना, क्योंकि हम एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स जो हैं, गैस है, उसको हम नहीं ले सकते बॉडी में। ठीक है, वो टॉक्सिक होती है। तो इसलिए पहले नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, यूटिलाइजेबल किया जाता है, ताकि हम उसको इस्तेमाल में ला सकें और अपनी बॉडी में ले आ सकें। अब अपनी बॉडी में ले आने के लिए हमें उसकी शक्ल को तब्दील करना पड़ता है, किसी और वे में लाना पड़ता है, तो उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, और वो दूसरी शक्ल क्या है, वो है नाइट्रेट्स। तो हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर, और इसका जो ये प्रोसेस है उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। असल में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, इनटू यूटिलाइजेबल, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स, ठीक है, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, तो आपको याद होगा हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ स्टेप्स देखे थे, कुछ प्रोसेसेस देखे थे कि हम नाइट्रोजन की फिक्सेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में भी कर सकते हैं, जिसे हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जो थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग की वजह से वो ऑक्साइड्स बनते हैं, फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट करके डिज़ोल्व होके फिर वो फर्दर यानी अपना एसिड, नाइट्रस एसिड और वो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
और उसके अलावा हमने एक और भी सीखा था जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और हमने इसी तरह बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी सीखा था। तो वो सारे स्टेप्स थे जिसके तहत हम जो है ना नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते थे। अब आज हम एक और स्टेप, और इंटरेस्टिंग स्टेप क्या है, वो है अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन क्या है? अमोनिफिकेशन आज हम इस लेक्चर में अभी हम सीखते हैं। असल में आपको पता है कि जो अमोनिफिकेशन है वो कैसे होती है कि जब आप और प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रेट्स को, ठीक है, उसके अंदर जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट्स की बॉडी में नाइट्रेट्स यानी नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स की शक्ल में चली गई, तो फिर वो क्या होगा कि वो प्लांट्स जो होंगे वो उस नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि प्लांट्स ने ऑर्गेनिक फूड तैयार कर ली, ठीक है, और वो नाइट्रोजन जो है वो कहाँ चली गई? प्लांट्स के अंदर। और फिर जब प्लांट्स यानी कि खाए जाएंगे एनिमल से, ऑर्गेनिज्म से, तो वही नाइट्रोजन किसके अंदर आ जाएगी? एनिमल्स की बॉडी में। जब बॉडी में आ गई, अब बॉडी में तो वो प्रोटीन्स की शक्ल में होगी, ऑर्गेनिक फूड की शक्ल में होगी। और आपको ये भी पता है कि जब ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है, आफ्टर डेथ, जब डेड बॉडी होती है, ये देखें जी, जब ये डेड बॉडी है तो असल में ये डेड बॉडी जो होती है ये कुछ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं और कुछ फंजाई हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, वो क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है ना, यानी जो प्रोटीन्स हैं असल में, वो उस प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करेंगे, उसकी तोड़ फोड़ करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? अमोनिया के अंदर। और उसके अलावा जो दूसरे यानी कि जो यूरिक एसिड हो गया और यूरिया हो गया, उससे भी क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे अमोनिया के अंदर। तो असल में जो अमोनिफिकेशन है वो क्या है? वो है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि असल में जो अमोनिफिकेशन है वो है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, या हम इसको कह सकते हैं कि और या ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। जब डेड ऑर्गेनिज्म के जो प्रोटीन्स होंगे वो क्या होंगे? ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। तो जब ब्रेक डाउन होंगे तो उस वक्त क्या बनेगी? अमोनिया बनेगी। तो जब ब्रेक डाउन हो रहा है प्रोटीन्स का ऑफ और डेड ऑर्गेनिज्म टू अमोनिया, ठीक है, इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। इसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। यानी कि आफ्टर डेथ जो डेड बॉडी होगी उस पर कुछ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हमला करेंगे, अटैक करेंगे और उसको, उसके जो प्रोटीन्स होंगे उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ फोड़ करके उसकी जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को तब्दील कर देंगे किसके अंदर? अमोनिया के अंदर। अब ये अमोनिया है, अब ये अमोनिया कैसे बनी है? ठीक है, ये नाइट्रोजन से कन्वर्ट हो गई अमोनिया के अंदर, ठीक है। और इसको कहते हैं अमोनिफिकेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया,
ठीक है। और जबकि बाकी जो यूरिक एसिड है, यूरिया है, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। तो इसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। और ये कुछ अमोनीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू होता है और फंजाई के थ्रू। अमोनीफाइंग बैक्टीरिया हो गया और क्या हो गए, फंजाई हो गए। तो ये फंजाई और अमोनीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, वो इस ऑर्गेनिक प्रोटीन को, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया के अंदर। और ये जो प्रोसेस है, यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का, प्रोटीन्स का अमोनिया के अंदर तब्दील हो जाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन। और ये जी अमोनिफिकेशन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने ये देखा कि पहले तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आई, किसके अंदर कन्वर्ट हुई, नाइट्रेट्स के अंदर। नाइट्रेट्स को प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया और उनको कन्वर्ट किया ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, यानी कि फूड में। और वही फूड अब चली गई इस एनिमल की बॉडी में जब उसने प्लांट को खाया, ठीक है। जब वो उसमें चली गई, उसके बाद जब वो खा ली, उसके बाद जब उसकी अब वही प्रोटीन, मतलब अमोनिया, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर से आई थी, फिर नाइट्रेट्स में आ गई, फिक्सेशन होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ही यही हुआ ना कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कहाँ बदल गई, नाइट्रेट्स के अंदर। और नाइट्रेट्स प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। जब प्लांट्स ने नाइट्रेट्स यूज़ कर लिए तो फिर वो फूड बना दी, ऑर्गेनिक फूड। और वही किसको, अब एनिमल्स ने वो उस प्लांट्स को खा लिया। जब खा लिया तो वही नाइट्रोजन कहाँ चली गई, यानी जो प्लांट्स में से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कहाँ चली गई, ट्रांसफ़र हो गई ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। फिर वो जब तक बॉडी ज़िंदा रहेगी उसके अंदर मौजूद रहेगी। जैसे डेथ होगी, डेथ होने के बाद डेड बॉडी से फिर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हमला करेंगे और जो उसकी जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन थी उसको तोड़ देंगे, कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया के अंदर। ठीक हो गया। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, अमोनिफिकेशन। यानी पहले क्या हुई है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई है नाइट्रेट्स के अंदर। फिर नाइट्रेट्स से बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया नाइट्रेट्स को और ऑर्गेनिक फूड बना दी, उसके अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह। अब जब एनिमल्स की बॉडी ने प्लांट को खाया तो वही कहाँ चले गए, उसके अंदर, एनिमल्स की बॉडी में। फिर एनिमल्स की बॉडी जब डेड हुई तो फिर वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गई अमोनिया के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर। दोबारा इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक हुई, फिर दोबारा इनऑर्गेनिक हो गई, अब ये अमोनिया हो गई। अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो है वो है नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन में जो अमोनिया है ये फर्दर कन्वर्ट होती है नाइट्रेट्स के अंदर या नाइट्राइट्स के अंदर दोबारा। यानी ये नाइट्रिफिकेशन जो है वो हम इसको कह सकते हैं, ये कन्वर्जन है ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया into nitrates or nitrites, ठीक है, is called नाइट्रिफिकेशन। यानी कि जो इसके अंदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन थी वो कन्वर्ट हो गई अमोनिया के अंदर, और फिर दोबारा अमोनिया कन्वर्ट हो गई या तो नाइट्रेट्स के अंदर या नाइट्राइट्स के अंदर, दो चीज़ों में बदलेगी अमोनिया। और इस प्रोसेस को, जिसमें अमोनिया जो है वो नाइट्रेट्स के अंदर या नाइट्राइट्स के अंदर बदल रही है, उस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन।
और नाइट्रिफिकेशन कैसे होती है? ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू होती है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो नाइट्रेट्स में बदलते हैं ना, वो उसके लिए नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया? नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रोबैक्टर ये वो बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रेट्स के अंदर बदलते हैं अमोनिया को। और दूसरे एक बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोसोमनास। नाइट्रोसोमनास ये मैं वहाँ लिख रहा हूँ। ये एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये हो गया। नाइट्रोबैक्टर जो है वो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स के अंदर, और नाइट्रोसोमनस जो है ये कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? नाइट्राइट्स के अंदर। यानी ये दो अलग अलग बैक्टीरिया हैं। नाइट्रोबैक्टर जो कन्वर्ट द अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स, और नाइट्रोसोमनस जो है ये कन्वर्ट द अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स। तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स, जो कि कहाँ किसके ज़रिए होती है? नाइट्रोबैक्टर के थ्रू नाइट्रेट्स में, और जो नाइट्राइट्स में होती है वो नाइट्रोसोमनस की वजह से। तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। जी, तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो असेमिलेशन है। असेमिलेशन में क्या होता है? असेमिलेशन में नाइट्रिफिकेशन हमने देखा कि जो अमोनिया की कन्वर्जन है वो फर्दर किस में होती है? नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में। अब ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनेंगे, अब यही नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो है वो प्लांट्स यूज़ करेंगे, और प्लांट्स जब यूज़ करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ये जी प्लांट हैं, ठीक है, ये प्लांट है, और ये प्लांट जो है अब इसकी जो है वो क्या होंगी? सॉइल रूट्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये प्लांट जो है वो उन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा, नाइट्रेट्स को और नाइट्राइट्स को, नाइट्रेट्स की शक्ल में या नाइट्राइट्स की शक्ल में। जब एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है, प्रोटीन्स बनाएगा। और यानी इस प्लांट्स ने वो जो प्रोडक्ट्स बनी है ना उनको यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइज करके प्रोटीन्स बनाएगा। और यही प्रोटीन्स जब इसको कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा, ठीक है, कोई जानदार जब इसको खाएगा, सपोज किया, ठीक है, ठीक है, जब कोई इसको खाएगा तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब इसको खाएगा तो उससे ये होगा कि वही प्रोटीन्स जो इसमें थे, यही प्रोटीन्स किस में आ जाएंगे? इसके अंदर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो नाइट्रोजन थी वो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की शक्ल में प्लांट में आ गई प्रोटीन्स बनाने के लिए, और वही प्रोटीन्स फिर जब एनिमल ने खाया तो वही उसमें और एनिमल्स में भी चली गई, यानी ऑर्गेनिजम्स में भी आ गई और एनिमल्स में भी आ गई। तो अब हम इसको कहेंगे कि अब इसमें क्या है कि इसमें ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कर रहे हैं नाइट्रेट्स को या नाइट्राइट्स को क्या बनाने के लिए? प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं असेमिलेशन, ठीक है। तो असेमिलेशन जो है वो बड़ा एक कॉमन सा यानी कि प्रोसेस है और बड़ा इजी सा प्रोसेस है। और इसमें क्या है कि इसमें ये है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर नाइट्रेट्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है,
किस लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रोटीन्स बनाने के लिए। यानी यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी कि हम इसमें लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है, बाय ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, तो एसिमिलेशन बहुत इजी सा वर्ड है। मतलब ये है कि जो नाइट्रेट्स बने हैं उन नाइट्रेट्स इस्तेमाल होते हैं प्लांट्स के ज़रिए प्रोटीन्स बनाने के लिए, और वही प्रोटीन्स कहाँ चले जाते हैं? एनिमल्स की बॉडी में, जब वो उनको खाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसके अंदर हम वो नाइट्रेट्स को यूटिलाइज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल में लाया जा रहा है, तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हो गया। उसके बाद है डीनाइट्रिफिकेशन। अब डी का आपको पता है कि नेगेटिव होता है, मतलब इसमें मतलब ये है कि नाइट्रिफिकेशन का उल्ट। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। उसमें क्या होगा डीनाइट्रिफिकेशन में कि नाइट्रेट से दोबारा नाइट्रोजन बनाई जाएगी, नाइट्रोजन गैस। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो कन्वर्जन होगी, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन गैस, इसमें जो यानी कि नाइट्रेट्स हैं वो नाइट्रोजन गैस में बदले जाते हैं वापस, यानी टू द एटमॉस्फेयर। किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में। यानी कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आई थी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी। उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कहाँ में बदला गया था? नाइट्रेट्स में। याद करें, नाइट्रेट्स में बदला था ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी भी लिखा हुआ है, ये देखें ना, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूटिलाइजेबल नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल दिया था हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई, यानी नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेरिक जो है वो बदल गई नाइट्रेट्स में। अब नाइट्रेट्स आगे चल रहे हैं, वो सारा प्रोसेस ये नाइट्रेट्स का हो रहा है। ठीक है, आगे क्या हो रहा है? नाइट्रेट्स का हो रहा है। अब नाइट्रेट्स बन गए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ख़त्म। अब नाइट्रेट्स क्या होते हैं? अमोनिफिकेशन के अंदर जो नाइट्रेट्स हैं वो किस में बदलते हैं? किस में? अमोनिया के अंदर। ठीक है, मतलब ये है कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब हमारे पास जो है वो अमोनिफिकेशन होती है, अमोनिफिकेशन के अंदर जो नाइट्रेट्स थे वो आगे यूटिलाइज होके ऑर्गेनिक फूड में, प्रोटीन्स में, और प्रोटीन्स जो है वो दोबारा कन्वर्ट हो गए थे किसके अंदर? अमोनिया के अंदर। ठीक है, तो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हुए, मतलब उसकी थोड़ी सी शक्ल तब्दील हुई, फिर दोबारा वो किस में आ गए? नाइट्रिफिकेशन के अंदर। फिर दोबारा जो अमोनिया थी वो नाइट्रेट्स में बदल गई। यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो पहले बदली किस में? नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, नाइट्रेट्स में। फिर वो नाइट्रेट्स से आई प्रोटीन्स की शक्ल में प्लांट्स के अंदर, प्रोटीन से फिर दोबारा अमोनिया बन गई, अमोनिया से फिर नाइट्रेट्स बन गए, यानी वो नाइट्रेट्स चल रहे हैं। ठीक है, फिर वो नाइट्रेट्स जो है नाइट्रोजन एसिमिलेशन के अंदर जो है वो इस्तेमाल में आ रहे हैं, नाइट्रेट्स प्रोटीन्स बनाने के लिए। ठीक है, और फिर डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि वही नाइट्रेट्स दोबारा एटमॉस्फेयर में अमोनिया नाइट्रोजन में तब्दील करके भेज दी जाएगी, यानी वही नाइट्रोजन वापस भेज दी गई यहाँ पे, डीनाइट्रिफिकेशन। असल मकसद क्या है? नाइट्रोजन को अपने इस्तेमाल में लाना। अब बेचारी नाइट्रोजन के साथ हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या कुदरत में होता है। एटमॉस्फेयर से आई है, आई नाइट्रेट्स में बदली, फिर नाइट्रेट्स को प्लांट्स ने यूटिलाइज़ किया, प्लांट्स ने यूटिलाइज़ करने के बाद प्रोटीन्स बनाए,
फिर प्रोटीन्स को इनने खाया, प्रोटीन्स इसमें चले गए यानी नाइट्रोजन इसमें चली गई, फिर ये डेड हुआ तो फिर ये अमोनिया में बदल गया, अमोनिया में फिर दोबारा नाइट्रिफिकेशन करके नाइट्रेट्स में बना दिया, फिर नाइट्रेट्स जो है ना जो बन गए, नाइट्रिफिकेशन हो गई, फिर इन नाइट्रेट्स का दोबारा इस्तेमाल किया गया प्लांट्स के थ्रू प्रोटीन्स बनाने के लिए, फिर नए जो ज़िंदा फिर रहे थे, जो मर गया वो तो दोबारा दे गया ना नाइट्रोजन, फिर नया को मिल गई, ठीक है। और इस तरह फिर जो है जब मिल गई है तो उसके बाद जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन भी होती है, और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो यानी कि नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं उन नाइट्रेट्स को दोबारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, यानी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, और जो हमारी बॉडीज़ में नाइट्रोजन है, ये इसका साइकिल जो है वो चलता रहता है ताकि मेंटेन रहे और पूरे हर तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो नाइट्रोजन पाई जाए, एटमॉस्फेयर में पाई जाए ताकि बाकी जानदारों के लिए मौजूद हो। और नाइट्रेट्स बॉडी में भी मौजूद हो, प्लांट्स में भी मौजूद हो, और कंज्यूमर्स में भी मौजूद हो, एनिमल्स में भी मौजूद हो, एटमॉस्फेयर में भी मौजूद हो। तो ये साइकिल घूमती फिरती चक्कर काटती रहती है, एटमॉस्फेयर में आई, प्लांट्स में आई, ऑर्गेनिजम्स में आई, फिर उनकी डेथ के बाद फिर दोबारा वापस चली गई, इस तरह ये चक्कर चलता रहता है। इसे कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।